स्वागत है आप सभी का। एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं सीधी से, जहां पर मकर संक्रांति के मेले में खाना खाने से 200 लोग बीमार पड़ गए हैं। फूड पॉइजनिंग से हालत गंभीर इनकी बताई जा रही है। उल्टी दस्त की शिकायत इनको हुई है, जिस पर रामपुर नेकिन के अस्पताल में इनको भर्ती करा दिया गया है। सोन नदी के महेशन घाट में यह मेला लगा हुआ है। कलेक्टर साकेत मालवीय ने पूरे मामले की पुष्टि कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। फूड पॉइजनिंग से लोग बीमार पड़ गए। मेले में गए थे और यहां इन्होंने कुछ खा लिया और इसके बाद इनकी सब लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और ये सब मेले में गए थे। और यहां देखिए अस्पताल में जब लाया गया तो यहां पर भी व्यवस्थाएं अपर्याप्त साबित हुई हैं, क्योंकि लेटाने के लिए जगह नहीं है। हाथ में लोग जो हैं वो सलाइन की बोतल इस तरीके से एक तार बांधकर उस पर लटका दी गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में ये लोग बीमार पड़े हैं और 200 संख्या इनकी बताई गई है। इस मामले में कलेक्टर ने इस पूरे मामले की पुष्टि कर दी है। साकेत मालवीय ने पूरे मामले की पुष्टि की है। इलाज चल रहा है। ये सोन नदी के महेशन घाट में मेला लगा हुआ है और शिकायत पर रामपुर नेकिन अस्पताल में इन सभी को भर्ती करा दिया गया है। उल्टी दस्त की शिकायत हो रही है। फूड पॉइजनिंग बताई जा रही है। उल्टी दस्त की वजह से इनकी हालत गंभीर हो गई। फूड पॉइजनिंग बताई गई। 200 लोग बीमार हुए हैं। मकर संक्रांति का मेला लगा हुआ था, जिसमें यहां पर इन्होंने कुछ खाना खाया और इसकी वजह से ये बीमार हो गए हैं। हरीश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। हरीश, ये अस्पताल की तस्वीरें भी आई हैं और ये बता रही हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए, उल्टी दस्त की शिकायत हुई। फिलहाल ताजा जानकारी क्या है? क्या इन सब लोगों की स्थिति में अब सुधार है? बिल्कुल पुनीत, जिस तरीके से पूरा वाकया निकलकर सामने आया है वाकई हैरान कर देने वाला है। चूंकि मेला एक ऐसा उत्साह होता है कि जहां सब छोटे बड़े बुजुर्ग सब पहुंचते हैं और मेले में जाके तमाम उत्साह मनाते हैं, लेकिन उत्साह के बीच उनके साथ एक हताहत हुई है, जिसमें से फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। हालांकि जो संख्या है पुनीत वो बढ़ रही है, क्योंकि अस्पतालों में अब जगह नहीं पुज रही है। चूंकि चुरहट, रामपुर नेकिन सहित सीधी जिला मुख्यालय में भी अब लोगों को लाया जा रहा है। तो माना जा सकता है कि इस मेले में आज शामिल होने के लिए कम से कम 2 से 10 हजार से अधिक लोग यहाँ पहुंचे हुए थे, लेकिन कम से कम इसमें से 500 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि अब तक अस्पताल में जो पहुंचे हैं उनकी संख्या जो है तो 250 तक पहुंच गई है। लेकिन अगर गंभीर हालत की बात की जाए पुनीत, तो इसमें 50 लोगों की भी हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें जिला अस्पताल भी लाया जा रहा है। लेकिन तमाम प्रशासनिक लापरवाही है पुनीत की जिस तरीके से फुल्की चाट और समोसा खाने से लोगों की फूड पॉइजनिंग का शिकार होना पड़ा है। तो ऐसे लोगों के लिए जांच परख करने के लिए सीधी जिला मुख्यालय में टीम है जो समय समय पे उनकी जांच करती है, लेकिन जब मेला का वक्त आता है तो वहाँ कोई जांच परख नहीं की जाती है। यही वजह है पुनीत किस तरह के हादसे निकलकर सामने आते हैं। और मेले जैसी चीज में कई बार पुराना माल खपा दिया जाता है और इसकी वजह से भी लोग बीमार पड़ते हैं। फिलहाल क्या कलेक्टर इस मामले में कह रहे हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। हम देख भी रहे हैं कि लोगों को नीचे लेटाकर इलाज कराया जा रहा है। एक रस्सी बांधी गई है, उस पर सलाइन की बोतल टांगी गई है, कुछ लोगों ने हाथ में ही पकड़ रखी है और ये स्थिति की गंभीरता बता रहा है। हालांकि जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे तो व्यवस्था अचानक से कैसे होगी? पुनीत, जिस तरीके से जिस अस्पताल की तस्वीर निकलकर सामने आई है यह रामपुर नेकिन की है, जहां आज इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी यहां तमाम चिकित्सक मौके पे मौजूद नहीं थे। जो अस्पताल के छोटे कर्मी थे वही पूरी व्यवस्था संभाल रखे हैं। हालांकि इसके लिए जिला मुख्यालय से कुछ डॉक्टरों को अब रामपुर नेकिन और चुरहट के लिए भी भेजा गया है, जहां से जिला मुख्यालय के डॉक्टर पहुंचकर उन तमाम लोगों को जो है तो जांच परख कर रहे हैं। हालांकि जिले भर के जितने भी डॉक्टर, जितने भी हॉस्पिटल है, कलेक्टर ने सभी को वहां से यहाँ के लिए बुला लिया है और सभी लोग अब पहुंच के सभी लोगों को उपचार करेंगे। हालांकि जो हालत गंभीर है उन्हें रीवा और सीधी भी लाया जा रहा है। तो ऐसे में प्रशासन अपनी जोर आजमाइश में जुटा है तमाम पूरी घटनाकृत होने के बाद। लेकिन जो अस्पताल से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो इतनी भयावह है पुनीत को। वहाँ लोगों को एक बेड में 4-4, 5-5 लोग हैं। अगर बाटल उनको लगाना है तो कोई ऐसी व्यवस्था, लोग हाथ में पकड़े हैं, डंडा का सहारा ले रहे हैं, रस्सी का सहारा ले रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीजें जो होने पर जो है तो प्रशासन की कहीं न कहीं एक नाकामी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बिल्कुल ठीक है। हरीश, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आइए अब देखते हैं खबरें तेज स्पीड में। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव नर्मदापुरम के गृहग्राम आकमऊ में राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। बड़वानी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भरी हुंकार। बड़वानी की जनता से माफी मांगी कमलनाथ। कांग्रेस भी आए गए भंजियों को नहीं दिए 51,000। कमलनाथ ने बैतूल जिले की आमला विधानसभा से किया चुनावी आगाज। बैनर पोस्टर में दिखाया गया कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री। बैतूल में कमलनाथ के रोड शो में बाल बाल बचा कार्यकर्ता वाहन के नीचे आया, सुरक्षा कर्मियों ने खींच कर निकाला।
दतिया पहुंचे गृह मंत्री पीताम्बरा पीठ कर पहुंचकर मां बगुलामुखी के किए दर्शन, वनखंडेश्वर महादेव पर किया अभिषेक। विधानसभा चुनाव से पहले आंदोलन की तैयारी में अजाक्स 20 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी, SC/ST वर्ग के आरक्षण को षड्यंत्र पूर्वक खत्म करने का लगाया आरोप। ग्वालियर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी के बीच ले लात घूसे, सहायक संपत्ति कर अधिकारी और नगर निगम कर्मचारी के बीच मारपीट, अवैध वसूली को लेकर हुआ था विवाद। बैतूल में ट्रेन में विवाद के दौरान जान से मारने की धमकी, समुदाय विशेष के युवाओं ने निकाला चाकू, युवक ने भागकर खुद को टॉयलेट में किया बंद। ट्रेन के टॉयलेट से ही युवक ने आरपीएफ को लगाया फोन, बैतूल स्टेशन पर युवक को निकाला गया सुरक्षित, आरोपी युवक का पहले हो चुके थे फरार। देवास में इलाज के लिए सड़क पर लेटी पैरालाइज्ड महिला, 2017 में डिलीवरी के दौरान गलत इंजेक्शन से हुई थी पैरालाइज्ड, अभी तक इलाज का इंतजार। ग्वालियर में युवक ने अपनी बाइक को लगाई आग, सिटी सेंटर एसपी ऑफिस के पास की घटना, बाइक को चलता देख सड़क पर दोनों तरफ ट्रैफिक रुका। सीहोर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का टॉर्च रिले का भव्य स्वागत, बाल बिहार मैदान पहुंची खेलो इंडिया यूथ गेम्स की टॉर्च रिले। सीधी जिला प्रशासन ने पहली बार सोन नदी के किनारे कुरवाहा गांव में आयोजित किया आनंद महोत्सव मेला, एडवेंचर स्पोर्ट्स पैरासेलिंग आकर्षण का केंद्र। सीएम भूपेश बघेल ने अजय चंद्राकर पर साधा निशाना, कहा हल्ला करने के बावजूद नहीं बनाए गए नेता प्रतिपक्ष, संगठन में भी नहीं दिया जा रहा कोई मौका। भिलाई निगम में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कबाया तेज, बीजेपी संभाग प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी और पर्यवेक्षक सांसद संतोष पांडे ने ली बैठक, बीजेपी पार्षद रहे मौजूद। कोरिया में पूर्व मंत्री भैयालाल रजवाड़े पहुंचे एसपी ऑफिस, बिना अनुमति के कांग्रेस के प्रदर्शन करने की शिकायत, भैयालाल की अभद्र भाषा पर मचा हुआ है बवाल। पूर्व मंत्री भैयालाल रजवाड़े पहुंचे कोतवाली थाने, वायरल वीडियो की जांच करने को लेकर की शिकायत, भैयालाल के अंबिका सिंहदेव पर दिए बयान पर मचा है बवाल। धमतरी में जया किशोरी की मोटिवेशनल स्पीच से लेकर सियासी विवाद तेज, कुरुद बीओ को सीएम ने हटाने के दिए निर्देश, चंद्राकर बोले यह है अपमान। जशपुर में बगीचा विकास खंड के 150 प्रधान पाठकों को नोटिस जारी, मिड डे मील में लापरवाही बरतने पर नोटिस, मध्याह्न भोजन की जानकारी नहीं की थी ऑनलाइन। धमतरी में गंगरेल पर्यटन स्थल के पार्किंग का ठेका रद्द, 75,000 रुपए महीने का ठेका, पिछले साल नवंबर में टेंडर को लेकर हुआ था विवाद। कोंडागांव के गौरव पथ से सटी कोकोड़ी की सड़क जर्जर, आए दिन हो रहे हादसे से ग्रामीण परेशान। दुर्ग में मनाया जा रहा सड़क सुरक्षा सप्ताह, ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को यातायात के प्रति किया जागरूक। रायगढ़ में सड़क हादसे में युवक की मौत, तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, लैलूंगा के कोसाबाड़ी की घटना। कवर्धा में अवैध धान को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, किसान के नाम पर धान बेचने वाले बिचौलियों के 1000 कट्टे से अधिक धान जब्त। दरियाबंद में 5 एकड़ पैरावट में लगी आग, बाल बाल बची लोगों की जान, फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के जामगांव का मामला। और बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18।